क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से पकड़ा गया और ठगी किस तरह से असर करता है? देखिए, ये एक टास्क फ्रॉड के नाम की ठगी है, जिसमें जो विक्टिम को जो फ्रॉडस्टर है वो टास्क देता है। हमारे इस केस में जैसे उसको रेटिंग के लिए टास्क दिया गया, स्काई स्कैनर ऐप के थ्रू जो टिकट बुकिंग करती है उसके थ्रू उनको एक ग्रुप में ऐड कर दिया गया टेलीग्राम के, और वहाँ जाने के बाद उनसे कहा गया कि आप इसको लाइक करिए, ये टास्क करिए, और एक टास्क करने के बाद आपको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो शुरुआत में इनको 1 2 3 बार छोटा छोटा अमाउंट जो है वो मिला, जिससे इनको मोटिवेशन मिला कि मैं और इन्वेस्ट करूं। और जब इनका अमाउंट जो है और ज़्यादा लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई 11 लाख रुपए और जमा कराएं। तो इनके तब तक टोटल जो है 5,84,000 के करीब रुपए जो है वो दे चुके थे। फिर उन्होंने कहा अगर आपको अपना टोटल और प्रॉफिट लेना है तो आपको इस अमाउंट को और जमा कराना पड़ेगा, जो कि केवल एक चीटिंग के लिए वो लोग कर रहे थे। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, ना कोई इसके अंदर कोई ऐसी एक्चुअल में ऐप एग्जिस्ट करती थी। जो ये व्यक्ति जो है बिना वेरीफाई करे, बिना जानकारी के, बिना नॉलेज के अभाव में इन फ्रॉडस्टरों के चुंगल में आ गया और इनके साथ इतनी बड़ी ठगी हो गई। तो इस केस में हमने एक एफआईआर दर्ज करी 14 नंबर, जिसको हमने दर्ज करने को 13 तारीख को हमने दर्ज करा, और 14 तारीख को हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है जितेंद्र कुमार सन ऑफ हरिंदर, और ये बेसिकली जो है नागौर का रहने वाला है। तो इस संबंधित केस में फर्दर इनके डिस्क्लोजर में आगे अपराधियों के नाम आए जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। तो ये एक विशेष तरह का फ्रॉड है जो आज की डेट में प्रिविलेंट है, जिसके लिए मैं गुजारिश भी करूंगा कि लोग ऐसे फ्रॉड जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इस माध्यम से लोगों को आकर्षित करते हैं कि भाई आप टास्क पूरा करिए और ऐसे आपको पैसे मिलेंगे, इनके लुभावने ऑफरों में ना आए। ये एक साइबर ठगी का जो गैंग है जो इसको ऑपरेट करता है, और इस तरह के झांसे में ना आए। और भविष्य में भी हम इस तरह की जो है वारदातों को ट्रेस करते रहेंगे, और लोगों से अपील है कि वो इस तरह के झांसे में ना आए और सुरक्षित रहें। फ्रॉड कितने का हुआ था सर? ये पूरा बोलो, फ्रॉड कितने का था सर? ये 5,84,000। तो संपर्क में सर कैसे आया व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है? वो संपर्क में कैसे आया और आरोपी ने कैसे उसको संपर्क किया? पूछताछ में कुछ पता चला हो सर? हाँ, देखिए, ये इनको टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, उसमें ऐड कर दिया गया अपने आप जी। और उस ग्रुप के अंदर ये ऑफर चल रहा था कि आप ये टास्क कीजिए। तो जब इन्होंने वो देखा, वो ग्रुप, उसमें और भी लोग ऐड थे, तो उसको लगा कि ये ऑफर करने से अगर ऐसे पैसा मिल रहा है तो मैं भी क्यों ना अपना पैसा लगाऊं। तो उनको लालच दिया गया। तो ये जो अपराध है, ये लालच के चक्कर में लोगों को दिखाया जाता है कि आप इतना कमा सकते हैं, इतना कर सकते हैं, जबकि ना तो ऐसी कंपनियों के कोई ऑफिस का इनको पता होता, ना इनके जो कॉल करते हो आप तो ये उठाते हैं। तो जब हमें किसी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं पता, उसकी ऑथेंटिसिटी ही नहीं पता, तो हमें उस चीज़ में कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आप इन साइबर फ्रॉडस्टर्स के जाल में फंस जाते हैं। इस गैंग में कितने लोगों के नाम सामने आए हैं? कुल कितने लोग हैं जो इस तरह की ठगी कर रहे हैं? देखिए, इस तरह की ठगी करने वाले तो बहुत गैंग्स हैं। हमारे केस से संबंधित अभी हमने एक अपराधी को इसको गिरफ्तार किया है। इससे संबंधित जो है 2 और व्यक्ति हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जिनको अभी हम जांच चल रही है हमारी उनके बारे में। तो अभी फिलहाल इतना ही सामने आया है। तो जिसके साथ ठगी हुई है ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? ये व्यक्ति सिरसा का रहने वाला है। क्या नाम है? इनका जो है नाम तो ये एक सिरसा का ही व्यक्ति है जो अपने पकड़ा है। उस पर कितने केस चल रहे हैं? उसका बैकग्राउंड सर क्या है? बैकग्राउंड क्या है? देखिए, इस पे व्यक्ति पे तो अभी ये जो है पहला ही केस है, क्योंकि इससे पहले तो कोई इनके ऊपर केस अभी तक मेरी उसमें नहीं आया संज्ञान में। पर इस तरह के गैंग के पीछे हो सकता है काफ़ी और एफआईआर्स भी रजिस्टर मिले, जो अन्य राज्यों की पुलिस भी इन लोगों को खोज रही है।